Hello बच्चों, let's read this question. The force required to row a boat at constant velocity is proportional to the square of its speed. If a speed of v kilometer per hour, it requires force kilowatt. How much power does a speed of 2v किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्ड? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जो बोट है इसको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करना हो तो उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर. तो अगर इसको v किलोमीटर पर आवर से चलाना है तो इसको 4 किलोवाट पावर चाहिए. तो 2v पे अगर चलाना है तो उसको कितना पावर चाहिए, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है. तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है? तो हमको पता है कि जो पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो ये होता है पावर का फॉर्मूला कि पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो क्वेश्चन हमको गिवन है कि जो फोर्स है ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज हम इसको प्रोपोर्शनल साइन का हटाकर ये बोल सकते हैं कि एफ इक्वल टू के वी स्क्वायर. का इधर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. तो के एफ का अगर ये वैल्यू पी पर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू के v स्क्वायर इंटू वी. दैट इम्प्लाइज क्या होगा? दैट इम्प्लाइज p इक्वल टू के वी क्यू. दैट इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वी क्यू. दैट इम्प्लाइज हम ये बोलेंगे कि P1 बाई P2 इक्वल टू V1 बाई V2 का होल क्यूब. दैट इम्प्लाइज P1 पहले पावर कितना था? पहले पावर चाहिए था 4 किलोवाट, तो ये चाहिए 4 डिवाइडेड बाई P2. तो पहले वेलोसिटी था v, बाद में हो गया 2v. तो इसका क्यू कर देंगे तो v कैंसल. तो 4 बाई P2 इक्वल टू 1 बाई 2 का होल क्यूब, तो 1 बाई 8. दैट इम्प्लाइज P2 इक्वल टू 32. तो यूनिट जो था किलोवाट में था, तो ये हो जाएगा 32 किलोवाट. यानी कि जो पावर हमको रिक्वायर्ड है 2v पे चलाने के लिए वो है 32 किलोवाट. तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन 4 32 किलोवाट इज द राइट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.